बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। गाइस, तो आज हम कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो कि आपके पास एमसीक्यूज टाइप कुछ प्रॉब्लम्स हैं। उनको हम फिंगर टिप्स पे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इनको सॉल्व करें। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो ये आपके पास ये क्वेश्चंस आ गए आपके पास, तो इनको हम आज सॉल्व करने की, जिसके आंसर्स तो यहाँ पे मेंशन है, लेकिन मैं आपको क्विकली बताता जाऊंगा कि ये जो है आपके पास ये आंसर्स कैसे आए। इनको फिंगर टिप्स पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है रियल नंबर सिस्टम से, जो कि है विच सेट कंटेन्स द नंबर पाई। जैसे कि आपको पता है पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 3.14, या इसको हम कहते हैं 22/7। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं, जब भी इसको डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास आंसर्स कुछ इस तरीके से आता है 3.141 एंड समथिंग सम सो ऑन सो फोर्थ। हमारे पास एक कंटिन्यूस वैल्यू आती है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास जो कंटिन्यूस वैल्यूज आती हैं, तो ये हमारे पास किस टाइप के नंबर सिस्टम में आ जाते हैं? वो हमारे पास आ जाते हैं इरेशनल नंबर। तो ये वही बात करता है कि विच सेट कंटेन्स द नंबर पाई। जो पाई है वो किस सेट से कंटेन करता है? इंटीजर, रैशनल, नेचुरल या इरेशनल। तो आपके पास ये ऑप्शन इरेशनल सही है यहाँ पे। मूविंग फॉरवर्ड, द डायमीटर ऑफ अ रेड ब्लड सेल इज अप्रोक्सीमेटली 0.00074 सेंटीमीटर एक्सप्रेस्ड इन साइंटिफिक नोटेशन इन दिस नंबर। तो साइंटिफिक नोटेशन आपके पास कौन सी होती है जो इनटू टेनलेस पावर की फॉर्म में हम उसको लिख सकें? अब ये आपके पास 0.0003 टाइम्स आपके पास जीरो आ रहा है, फिर 74 आ रहा है। अब हमने इसको जीरो को मूव करना है। अब हमें पता है कि जब भी हम जीरो को मूव करते हैं टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, तो हमेशा मल्टीप्लाई 10 टू द पावर के साथ नेगेटिव साइन आती है। तो यहाँ पे भी आपके पास जब जीरो को इस तरफ मूव करेंगे, ये 1, 2, 3, 4, 5, जितने भी टाइम्स आप मूव करेंगे, तो जब राइट साइड मूव करेंगे 10 पावर के ऊपर माइनस साइन आएगी। अब ऑप्शंस को देखें, वो कह रहा है 7.4 इंटू 10 पावर -4। 7.4 इंटू 10 पावर 4 ये तो होगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया जब राइट साइड मूव करेंगे तो नेगेटिव साइन आएगी, और ये पॉजिटिव है तो उसको छोड़ दे, ये भी पॉजिटिव है इसको भी छोड़ दे। अब इन दोनों में देखें, हम जितनी बार पॉइंट को मूव करेंगे, जितने टाइम्स हमने मूव किया, जितने नंबर्स मूव किया, यहाँ पर वही नंबर लिखेंगे। अगर मैं इसको मूव करूँ 1, 2, 3 और एक और 4, तो ये मेरे पास बन जाएगा 7.4 इंटू 10 पावर 4 टाइम्स मूव किया, तो ये हो गया -4। ठीक है, और यहाँ पे भी आप देखें कि ये भी ऑप्शन सही नहीं है। 74 इंटू 10 पावर -3 नहीं, तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ रहा है? ये आ रहा है जो कि हमने यहाँ पे भी सॉल्व कर लिया। मूविंग फॉरवर्ड, इफ x एंड y आर द टू होल नंबर्स व्हिच स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। जब x और y आपके पास दोनों होल नंबर है, होल नंबर वो नंबर होते हैं जो स्टार्ट होते हैं जीरो से। अब हम क्या करते हैं, हम वैल्यूज वगैरह पुट करते हैं इनके अंदर, ताकि हमें पता चले कि कौन सी स्टेटमेंट हमेशा सही रहेगी। अज्यूम करते हैं x हमारे पास जीरो है और y है आपके पास 1। जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ये स्टेटमेंट देखें, x इंटू वाई यानी कि 0 इंटू 1, ये हो गया आपके पास 0, इज इक्वल टू 1 इंटू 0, ये भी आपके पास हो गया 0। तो 0 इज इक्वल टू 0, ये स्टेटमेंट बराबर हो गई। आगे चलते हैं, ये x इज इक्वल टू 0/1 यानी कि ये तो 0 हो गया, लेकिन ये आपके पास आ रहा है y इज इक्वल टू 1 और x आ रहा है 0, तो ये हो गई इनफाइनाइट। अब 0 और इनफाइनाइट तो आपस में बराबर नहीं है। यहाँ पे चलें, x की वैल्यू रखी 0, y की 1, तो ये 0 - 1 -1 आ गया, इज इक्वल टू y - x। y की वैल्यू क्या है? 1 - 0, तो ये -1 और +1 आ गया, तो ये भी बराबर नहीं है। यहाँ पे आते हैं, x की वैल्यू 0 रखी, कुछ नहीं हुआ। सॉरी, x की वैल्यू 0 रखी, 0 + 3 इंटू वाई, तो y की वैल्यू है 1, 3 1 3 इज इक्वल टू y + 3x। y की वैल्यू 1 + 3x, 3 इंटू 0 0, तो ये 3 और 1 भी आपस में इक्वल नहीं है, तो
इन ये सब स्टेटमेंट्स आपस में इक्वल नहीं हो रही। कौन सी स्टेटमेंट इक्वल हो रही है? ये वाली। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड अब हमारे पास कुछ एमसीक्यूज हैं, उनको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास है व्हाट इज द सम ऑफ -6+7/2x+4 एंड 2x+5/2x+4। अब इनका हमने निकालना है सम। जब आप का सम निकालेंगे तो सम यानी कि हमें ऐड करना है। जब इनको ऐड करेंगे तो देखें एलसीएम दोनों के अपॉन में क्या है, मतलब जो नंबर्स हैं सेम है, एलसीएम सेम है, अपॉन में 2x+1 सेम रहेगा। जब हमारे पास एलसीएम एक जैसी आ जाती है, मतलब दोनों के डिनोमिनेटर्स जब हमारे पास सेम होते हैं, तो ऊपर वाले जो टर्म्स होते हैं उनको हम डायरेक्टली ऐड करते हैं। अगर ऐड करना है, बीच में सम की निशानी है तो सम करते हैं, अगर सब्ट्रैक्ट की निशानी है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। जहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, सम करना है यानी प्लस करना है, तो हम इनको प्लस कर देंगे। -x+7+2x+5। अब x वाले टर्म्स x के साथ ऐड करेंगे, तो 2x में से 1x किया तो हमारे पास सिर्फ x बचा, प्लस 7+5, 7+5 = 12, तो x+12/2x+4 ये हमारे पास ऑप्शन सही हो गया। तो ये ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो गया। सही। आगे चलते हैं। इफ एन करेक्टली factors an expression that is difference of two perfect squares or factors could be। सही। तो आपके पास ये आपने फॉर्मूलाज वगैरह पढ़े हैं कि जो डिफरेंस हो टू परफेक्ट स्क्वायर का, वो हमने इनमें से ऑप्शन सेलेक्ट करना है। डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा, x² - y² इज इक्वल टू x - y x+y, x - y इन द सेम वे, सब कुछ सेम, और बीच में आपके पास यहाँ पे प्लस आ जाएगी x+y। तो कौन सा फैक्टर्स आपके पास टू डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर? यहाँ पे देखें, यहाँ पर है 2x, यहाँ पर है सिंगल x, तो इनका जो है परफेक्ट स्क्वायर निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दोनों की वैल्यूज आपके पास क्या है, थोड़ी डिफरेंट है। एक में 2x है, एक में x² है, और अगर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई भी कर दें तब भी आपके पास ये इक्वेशन नहीं आएगी। बी को अभी छोड़ें, बी पे बाद में आते हैं, सी पे चलते हैं। x-4 x-4, x को x के साथ x², फिर प्लस इंटू -4x, माइनस इंटू प्लस -4x, तो ये माइनस के 8x हो जाएंगे, और माइनस इंटू माइनस +16 आपके पास आ जाएगा, और ये अभी आपके पास इस कंडीशन में नहीं आएगा, डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा। आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे देखें, यहाँ पर भी सेम वही बात कि आपके पास जो है y की वैल्यूज ही आपके पास डिफरेंट है, और बीच में आपके पास साइन भी क्या है, डिफरेंट है। तो इस फार्मूले के तहत ही आप अगर आप देखें तो ये दोनों जो एमसीक्यूज हैं ऑटोमेटिकली आप वो कर सकते हैं, इजीली इनको डिस्कार्ड कर सकते हैं, क्योंकि फार्मूले के अंदर एक टर्म नेगेटिव होना चाहिए और दूसरे का पॉजिटिव। तो ये दोनों तो ऑटोमेटिकली गलत हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में माइनस है, इन दोनों के बीच में प्लस है, तो एक में प्लस एक में माइनस है, लेकिन एक्स के टर्म भी आपस में मैच नहीं हो रहे। ये अगर मैच नहीं हो रहे तो ये बहुत कम चांस है कि ये इसके बराबर आ जाए, और एल्स ये आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, तो इस केस में नहीं आ रहे। बी पे देखें, अगर अगर हम एक्स को अज्यूम करें कि एक्स बराबर है 2x के, और y बराबर है 3y के, y बराबर है 3y के, तो अ, अगर हम यहाँ पे देखें तो x + y 2x + 3y इंटू 2x - 3y,
तो ये आपके पास इस टर्म्स में आ सकते हैं। अगर हम को मल्टीप्लाई करेंगे इन पूरे ब्रैकेट को उसके साथ, तो आपके पास ये 2x² माइनस 3y होल स्क्वायर, 2x होल स्क्वायर माइनस 3y होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये इजीली आपके पास इस डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में आ सकता है। अब चलते हैं आपके पास लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ। लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप यहाँ पे देखें, 1/7 प्लस 2x/3 इज इक्वल टू 5 15x माइनस 3/21। सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करनी है और यहाँ पे भी। अगर दोनों इक्वल आ रहे हैं तो वो x की वैल्यू सही होगी जो इस को सेटिस्फाई कर देगी। जो यहाँ पे बताया विच वैल्यू ऑफ x इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, कौन सी वैल्यू x की ऐसी है जो इसमें सॉल्यूशन है इसमें। तो आप सिंपली क्या करेंगे, x की जगह सारे वैल्यूज एक एक करके पुट कर देंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 6। ऑब्वियसली 6 इज योर आंसर। जब आप 6 पुट करेंगे इसमें तो 2 6 12, 2 6 12, 1/7 प्लस 12/3, और यहाँ पे भी अगर आप 6 पुट करें तो 15 6 90 माइनस 3, तो 87/21 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप इसकी एलसीएम लेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो आपके पास ये इजीली 87/6 87/21 आ जाएगा। तो ये आपके पास ये 6 की वैल्यू करेक्ट हो जाएगी। मूविंग फॉरवर्ड, if a upon x plus 1 is equal to c upon x, which an expression of x in terms of c and a। c एंड a की फॉर्म में हमें एक एक्सप्रेशन लिखनी है, तो हम क्या करेंगे, हमें लिख चाहिए x इज इक्वल टू c और a की एक्सप्रेशन। हम क्या करेंगे, अगर हम इसको इधर लेके जाएं तो a अपॉन c अपॉन एक्स माइनस a अपॉन एक्स, अगर एलसीएम एक्स दोनों के सेम है तो यह आ जाएगा c माइनस a। अगर मैं a और इज इक्वल टू क्या है आपके पास, ये वन पॉजिटिव का है तो ये पॉजिटिव का ही रहेगा। इसको हम इधर लेके जाए तो c माइनस ए अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। अब हम x यहाँ पे डिवाइड पे है तो उसको हम उधर लेके जाएं, इज इक्वल के सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, c माइनस ए इज इक्वल टू एक्स, तो x इज इक्वल टू आपके पास आ गया c माइनस ए। हाँ, आगे चलते हैं। हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू एंड लीनियर इक्वेशन विच इज अ ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 5, और ये मॉड्यूलस की फॉर्म में। हमें पता है जब ये मॉड्यूलस की फॉर्म में होता है उसके अंदर जो भी नेगेटिव वैल्यू है वो आपके पास कन्वर्ट हो जाती है पॉजिटिव में। तो अगर हम यहाँ पे देखें 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 5, एक्स की हम कौन सी ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जो उसे 5 बनाए, जो कि 5 के बराबर हो। सिंपली एक्स के अंदर हम डिफरेंट वैल्यूज पुट करके देखें। सबसे पहले अगर हम पुट करें एक्स इज इक्वल टू 1, तो 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 नहीं सॉल्व हुआ। एक्स की वैल्यू, हाँ ये हमारे पास जो मेथड होता है इसको ये हमारे पास एक किस्म का हिट एंड ट्रायल मेथड भी होता है। हम डिफरेंट वैल्यूज एक्स की पुट करें फिर देखें कि 5 किसके बराबर आ रहा है। इससे अच्छा एक और तरीका, इससे अच्छा एक और तरीका है आपके पास, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 5। जब ये मॉड आप हटाते हैं ना तो आपके पास दो तरह के वैल्यूज आप कंसीडर करते हैं, प्लस की अलग करते हैं, माइनस की अलग। अज्यूम करेंगे हमने प्लस की वो कर ली पहले। जब भी आपके पास मॉड्यूलस हटता है तो आपके पास जो इनके अंदर जो भी एक्सप्रेशन है उसको हम प्लस से अलग रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस से अलग। अज्यूम करें कि हमने प्लस से रिप्रेजेंट किए, ये एक्स प्लस 1 का है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का हो जाएगा, 5 माइनस 1 4, तो एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई उधर आ जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड, तो एक्स इज इक्वल टू 4/3। सही, तो ये आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी एक्स इज इक्वल टू 4/3, यानी कि इसको अगर हम पॉइंट्स के फॉर्म में लिखें तो 1.33। अगर हम इसको माइनस के फॉर्म में ले लें
हम अज्यूम करें कि x इज इक्वल टू माइनस -3x -1, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का, तो ये आ जाएगा आपके पास -3x इज इक्वल टू 5 + 1 6। तो 3 × 1 = 3, अब ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6, और ये नेगेटिव है, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -2, यानी कि x की एक वैल्यू है आपके पास 1.3, दूसरी है -2, तो इन वैल्यू पर आपके पास ये 5 के बराबर आ रहा है। तो ये वैल्यूज आपके पास डिस्क्रीट, यानी कि कोई एक वैल्यू हो सकती है, कोई दो वैल्यूज हो सकती हैं, और ये आपके पास कंटिन्यूस भी हो सकती है, जैसे कि 2 से लेकर 5 तक जो भी वैल्यूज होंगी उस पर आपको ये 5 की वैल्यू देगा, इस किस्म की भी हो सकती है। तो यहाँ पे डिस्क्रीट है ये कौन कौन सी, एक x इज इक्वल टू -2 और ये 1.3, ये वाली। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये जो है आपके पास, ये इक्वेशन इसका सॉल्यूशन है इस ग्राफ का, इस इक्वेशन का। मूविंग फॉरवर्ड, which number is not a member of solution set 4x is greater than equal to 18? सिंपली x का ऐसा कौन सा वैल्यू है जो कि हम पुट करेंगे तो वो आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 के बराबर नहीं आएगा, बराबर नहीं आएगा और 18 से बड़ा भी नहीं आएगा, वो कौन सा वैल्यू है x का। सिंपली डिफरेंट वैल्यूज आपके पास गिवन है, आप बस पुट करते जाएं तो आपके पास जो है x का वैल्यू आपको मिल जाएगा। या सिंपली अगर आप कहें, आप अगर देखें तो अगर ये x यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा 18/4, 4 1 = 4, 4 4 = 16 और 4 5 होता है 20, और 4 5 होता है 20, तो यहाँ पर है 18, तो इसको अगर आप सोल्व करें तो ये आपके पास आ जाएगा 4.5। इन सिंपल वर्ड आपके पास ये 4.5 आ जाएगा। 4.5 आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू 4.5 या 4.5 से ज्यादा हो, तब आपके पास ये जो है 18 या 18 के बराबर आएगा या 18 से ज्यादा आएगा। 4.5 से कम हो वैल्यू तो ये बराबर नहीं आएगा। तो यहाँ पर 4.5 से कम वैल्यू कौन सी, ये 4.4, तो ये आपके पास इसका सॉल्यूशन सेट नहीं है। मूविंग फॉरवर्ड अगर हम आगे चलें, रिलेशंस इन फंक्शंस, द डोमेन ऑफ f of x is equal to x² - 3 is 0 less than equal to x less than 4, the smallest value in the range of f of x is। सिंपली देखें कि यहाँ पर ये सवाल कह रहा है कि आपके पास f of x बराबर x² - 3 जो कि है x की वैल्यू में बता रहा है 0 से लेकर 4 के दरमियान है, 4 इसमें इंक्लूड नहीं है लेकिन 0 है। तो जो हमें f of x इसका आंसर मिलेगा जब x की वैल्यू इन के दरमियान है, तो हमारे पास डिफरेंट आंसर मिलेंगे। अगर हम डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे तो ये पूछा है सबसे छोटी वैल्यू इनमें से कौन सी होगी। सिंपली यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, x की 0, क्योंकि 0 इंक्लूड है, इज इक्वल आ रहा है, तो 0 को उसमें पुट करेंगे, 0 का स्क्वायर 0 -3, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल -3, तो इन सब में से अगर आप देखें तो छोटी वैल्यू आपके पास कौन सी आ रही है, -3।
मूविंग फॉरवर्ड द सेम वे, अब देखें f of if f of x is equal to mod of x cube minus 3, then f of minus 1 is equivalent to f of x, हमारे पास x cube minus 3 है, f of minus 1 यानी कि ये माइनस वन रिप्रेजेंट कर रहा है इस x को, तो x की वैल्यू हमें क्या रखनी है, -1, -1 का क्यूब करेंगे तो ये -1 ही सेम रहेगा, और ये -3, इनका मॉड निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -4 मॉड के अंदर। लेकिन ये मॉड्यूलस है, और मैंने आपको ऊपर भी बताया मॉड के अंदर कोई भी अगर चीज माइनस होती है तो वो कन्वर्ट हो जाती है प्लस में, तो ये आपके पास आ जाएगी प्लस में 4, तो ये आपका आंसर 4 आ गया। सही, आगे चलते हैं। अगर हम आगे चलें तो आपके पास है विच ऑर्डर पेयर इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, कौन सा ऐसा ऑर्डर पेयर है जो इस सॉल्यूशन इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन है। सिंपली आप क्या करेंगे, डिफरेंट आपके पास ऑर्डर पेयर्स लगे मिले हुए हैं, अब लगा पुट करते जाएंगे, जो इक्वेशन दोनों को सेटिस्फाई कर दे, वो दोनों को आपस में इक्वल कर दे, मतलब ये ऊपर वाली ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए, नीचे वाली भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए, तो आपके पास सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। डिफरेंट वैल्यूज डायरेक्टली पुट करते जाएंगे, आपको आंसर मिलता जाएगा, तो हम सी डायरेक्टली यहाँ पे पुट करें तो एक्स की वैल्यू हमारे पास है -1, तो ये अगर हम यहाँ पे -1 पुट करें और y की है 3, 3 इज इक्वल टू -1 प्लस 4, 4 में से -1 गए तो आपके पास बचा 3, तो 3 इज इक्वल टू आपके पास 3 आ गया। ऊपर वाली इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। अगर हम नीचे चलें तो x इज इक्वल टू -1, x की जगह हमने -1 पुट किया, y की जगह 2, माइनस y की जगह 3, तो -1 प्लस 3 इज इक्वल टू 2, 2 इज इक्वल टू 2, ये आपके पास आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आपके पास अब आपके पास आ रहे ऐसे टाइप के इक्वेशंस जो कि आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स एंड एप्लीकेशन होंगे, और इसको जरा आप समझिएगा कि आगे चलें। द फार्मूला फॉर कन्वर्टिंग टेम्परेचर एंड डिग्री टू फ़ारेनहाइट, एक फार्मूला है जो डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करता है, वो आपके पास 9/5 C प्लस 32C यहाँ पे, जो ये सेल्सियस है ये। द टेम्परेचर इज 20, जो C की वैल्यू हमारे पास 20 है। व्हाट इज द टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट, तो हमें F के ऊपर कौन सी वैल्यू मिलेगी, सिंपली 9/5 मल्टीप्लाई बाय कि आपके पास 20, सी आपके पास क्या गिवन है 20 प्लस 32, इसको आप मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, 5 1 5, टेबल लगाएं, 5 4 20, और 9 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आता है 36, 36 प्लस 32 आपके पास आ जाएगा 68, तो आपके पास ये जो आंसर है ए, ये वेरीफाई हो गया, तो आपके पास ए जो है वो सही आंसर है। Larry has 7 more dimes than Nichols. Sorry, Larry has 7 more dimes than Nichols for a total value of dollar 1.45. And if n represents the number of Nichols or necklace, what equation could be used to find the number of Nichols Larry has? अगर लेरी के पास 7 डाइम्स जो है वो ज्यादा है निकल्स से, ये निकल्स लिखा हुआ है या निकलेस लिखा हुआ है समझ नहीं आ रही, सो एनीवे, तो उसकी जो हमारे पास वैल्यू है वो है $1.45, एंड एन रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ निकल, जो एन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ निकल्स, विच इक्वेशन कैन बी यूज्ड टू फाइंड। अच्छा हाँ, हम आप लेरी के पास 7 डाइम से निकल से ज्यादा है, तो उसकी जो वैल्यू है वो है आपके पास $1.45। ठीक है, तो एन हमारे पास जो नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कौन सी इक्वेशन हम यूज करते हैं तो हमें पता चले कि इसके पास इतने
निकल्स है अवेलेबल है। तो देखें सबसे पहले कि उसके पास क्या है, 7 मोर डाइम्स। एन नंबर ऑफ निकल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो है आपके पास, उसके पास क्या है, 7 डाइम्स उससे ज्यादा है। सही है। तो ये 7 जो है डाइम्स उससे ज्यादा है। तो अगर मैं आपको इसकी छोटी सी एक ट्रिक बता दूं कि जिससे आपको आसानी हो जाएगी, रादर देन आप इसमें जाएं कि जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि मैं आपको समझा रहा हूँ कि फॉर्मूला कैसे ड्राइव करें। इससे अच्छा इससे अच्छा मैं आपको एक छोटी सी एक ट्रिक बता दूं। आप क्या करें, अज्यूम करें कि एन है आपके पास 5। उस 5 को आप यहाँ पे पुट करते जाएं। यहाँ पे है 5 प्लस एन की वैल्यू 5 प्लस 7, 5 प्लस 7 12, 12 प्लस 5 17। तो 17 145 के बराबर आया, नहीं आया। एन की वैल्यू 5 लें या कोई भी एन की वैल्यू लें, जो भी फार्मूलाज है उनके अंदर पुट करें, जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए वो फार्मूला सही है। रादर देन कि आप डेरिवेशन में जाएं कि इसके पास 7 ये हैं तो उसमें मैं +7 करूं, फिर इतने डाइम्स हैं तो मैं उसको ऐड करूं, तो सिंपली आप ये इनमें मत जाएं। एन की कोई वैल्यू लें, पुट करें, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए तो इट इज ओके। वो आंसर हमारे पास सही है। यहाँ पे पुट करें, 5 5 है 25, +7 + 5 12, 12 10 है 120। तो 120 + 25 = 145। तो ये आंसर आपके पास करेक्ट आ गया। जैसा आपने देखा कि सिर्फ एन की वैल्यू कोई भी पुट करें तो आपके पास आंसर मिल जाएगा, रादर देन कि आप उसकी डेरिवेशन वगैरह में जाएं, उसको उसको सॉल्व करें डेरिवेशंस को। इससे अच्छा है कि आप क्या करेंगे, सिंपली आपके पास जो भी है ये 5n + 10 × n + 7 = 145, ये क्वेश्चन आपके साथ देखते क्यों, क्योंकि आप सिंपली आप क्या करें, एन की कोई भी वैल्यू है इसमें पुट करें, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए, तो ये जो है आपके पास जो है वो आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। एंड प्रैक्टिस आप इसकी करें तो ये आपके लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा, तो इनकी आप प्रैक्टिस करें। ओके, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।